जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब टाइम देख सकते हैं, 9:15 बजने वाले हैं, सुबह के 9:15 हैं। और आप लोग मेरी वीडियो का टाइटल देख के आई नो आप लोग हैरान होंगे कि ये गुल ने क्या किया है, ये क्या रिवर्स गियर में जा रही हैं। पहले सफाइयाँ हो रही हैं, दावत आई नहीं है। तो जनाब कल हमारे घर में थी एक अच्छी खासी बड़ी दावत, और दावत का मैंने एहतमाम किया हुआ था, लेकिन दावत का व्लॉग भी मैंने बनाया, लेकिन उसकी एडिटिंग मैंने नहीं की। दावत के व्लॉग की एडिटिंग थोड़ी ज़रा आपको डिटेल में करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई गेस्ट नज़र आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आपको उसको बहुत बारीकी से, बहुत बहुत ध्यान से आपको उसको एडिट करना पड़ता है। क्योंकि मैं तो कैमरा के सामने आती हूँ, मेरी फैमिली आती है, लेकिन हमारे जो गेस्ट होते हैं वो कैमरा के सामने नहीं आते। तो उसकी हमें एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि चलें उसका हम एडिटिंग करके उसका जो व्लॉग होगा वो मैं वीकेंड पे लगाऊंगी, या फ्राइडे को लगा दूंगी या सैटरडे को लगा दूंगी। तो आप लोग एंजॉय करेंगे हमारी इस दावत के व्लॉग को, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि गुल हम इतना मिस कर रहे हैं आपके दावत के व्लॉग्स को, तो प्लीज़ कोई दावत करें और हमें अपना व्लॉग बना के दिखाएं। तो सारा व्लॉग मैंने बनाया है, डिटेल से बनाया है, लेकिन उसकी एडिटिंग नहीं की। इसलिए आज पहले आप देख लें जी सफाइयाँ। तो रात को क्या हुआ हमारे गेस्ट के, उसके बाद चेंज करने में और सारा, जब आप फ्री होते हैं होते होते मुझे बज गए थे तकरीबन तकरीबन 1:45 का टाइम, सुबह के 1:45 बज गए थे। तो मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई ज़्यादा काम शाम करूं। हालांकि जो मेरी आई हुई थी भाभी आई हुई थी, उन्होंने काफ़ी खाना वगैरह समेटवा दिया था, काम हो गया था। लेकिन ये जो सारी क्लीनिंग होती है मुझे करनी होती है, तो इसके लिए मैंने सोचा था कि सुबह उठ के करूँगी। रात में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। सारा दिन मैंने कुकिंग वगैरह की थी, क्लीनिंग घर की, और उसके बाद फिर ख़ुद भी तैयार श्यार हुए, फिर गेस्ट आए और फिर हम लोग खैर से रात को 1-2 बजे तक बैठे रहे। तो वो आपको पता है काफ़ी लंबा दिन हो जाए तो फिर मैं माइंड नहीं करती। लेकिन आज ये जो गलती मैंने कर दी थी ना, नॉर्मली क्या मैं करती हूँ कि मैं ये सारे जो बर्तन होते हैं ना उनको मैं रिंस कर देती हूँ, लाइक ऐसा कि उस पर एक पानी आप फेर दें ताकि उस पर जो कुछ खाना शाना लगा हुआ है तो वो उस पर जमे नहीं। लेकिन ये मुझसे हो गई थी गलती। वो गलती क्या हुई है मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, ये आप चेक करें कि अब मैंने क्या किया कि मैंने विदाउट सोप के अलावा मैं सारे बर्तन एक स्पंज के साथ क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे इनको डिश वॉशर में लगाना है। तो ये मुझसे जो गलती हुई ना, मैं सुबह पछता रही थी। मैंने कहा या अल्लाह, इससे बेहतर तो था कि मैं हाथ पे ही धो देती सारे बर्तन। लेकिन नॉर्मली जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो मैं बर्तन डिश वॉशर में ज़रूर लगाती हूँ। ये नहीं कि मैं धो नहीं सकती। ये देखें जिस तरह मैं ये प्लेट्स धो रही हूँ, उससे मुझे सोप लगाना था और ये बर्तन धुल जाते। बात क्या होती है कि जब भी गेस्ट आते हैं तो आपका दिल करता है कि घर में तो आप लोगों को पता है कि आप वही 6 लोग हैं जो घर में वही बर्तन यूज़ कर रहे हैं, खाना, ग्लास, चम्मच, सब कुछ। लेकिन जब भी मेरे गेस्ट आते हैं तो उनको मैं सैनिटाइज़ किए हुए बर्तनों में ही खिलाती हूँ, और उनके जाने के बाद भी बर्तनों को सैनिटाइज़ ही करती हूँ, ताकि जो नेक्स्ट गेस्ट आएंगे उनको सैनिटाइज़ किए हुए ही बर्तन मिलें। तो ये मेरा एक प्रोसेस होता है, ये मेरा एक रूटीन है, और हमेशा से है, और ये हमेशा ही रहेगी। तो इसीलिए कि मैं पछता रही थी कि काश मैं रात को आधा 1 घंटा और जाग जाती, और ये सारे बर्तन मैं सिर्फ रिंस करती विदाउट एनी स्पंज, विदाउट ये सारे एफर्ट के, और ये मेरा सारा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाता। लेकिन वही वाली बात, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन ये गलती मुझसे फ़र्स्ट टाइम नहीं हुई है, नहीं एक्चुअली इतनी लंबी वाली गलती फ़र्स्ट टाइम हुई है। मैंने ये ज़रूर किया कि दावत की, और दावत के जाने के बाद 2-3 घंटे के बाद मैंने बर्तन धोए, लेकिन ओवरनाइट मैंने कभी ऐसे इनको रखा नहीं। तो ये गलती से मैंने ये सीखा कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी दावत होगी, बेशक मैं इनको धोने के लिए ना डालूँ, लेकिन मुझे इनको रिंस करके रख देना चाहिए था। क्योंकि रिंस करने के साथ ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, और फूड जो है वो, खाना जो है बर्तनों के साथ चिपकता नहीं है या उसके साथ स्टिक नहीं हो जाता। क्योंकि जब वो ड्राई होता है ना तो बड़े बुरे तरीके से स्टिक हो जाता है। तो बस ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अब मैं सारे बर्तन ऐसे ही धोऊंगी, धोने के बाद मुझे इनको लगाना है जी डिश वॉशर के अंदर। ये चेक कर लें। तो ये एक प्रोसेस होता है जी, पहले आप इनको रिंस करते हैं, क्योंकि फ़ूड, कोई भी फूड के पार्टिकल्स या फूड आप इसके अंदर अगर चला जाएगा तो आपका डिश वॉशर जो है उसमें वो फूड जो है वो कोई ख़राबी कर सकता है। तो इसका ये रूल होता है कि आपको बर्तन अच्छे से रिंस करके इसमें लगाने हैं। तो मैं रिंस करने के साथ साथ मुझे स्पंज भी करना पड़ा, तो मुझे दोहरा काम करना पड़ा आज। लेकिन वही वाली बात, क्योंकि रात को मैं नींद लेके उठ गई थी, मैं तकरीबन सोई हूँ 3-3:30 बजे सोई होंगी, और मैं सुबह उठ गई थी 7:30 बजे। 7:30 पौने 8 उठी हूँ। उठने के बाद मैं नीचे आई, क्योंकि अभी बच्चे वगैरह सो रहे थे। लेकिन कसम उठवा लें मुझसे कि मुझे पूरी रात वहम से नींद नहीं आ रही थी कि मैंने किचन गंदा छोड़ा हुआ है। तो ये देखें, अब ये डिशेज़, ये वाली जो डिशेज़ हैं ना, ये मैंने हाथ से धो दी हैं। कुछ बर्तन मैंने लगा दिए हैं जी डिश वॉशर के अंदर, और ये जो सारे मेरे बफ़े के हैं वो चीज़ें, वो सब मुझे हाथ पे ही धोनी है। तो ये देखें, अभी बच्चे उठेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, तो उसके बर्तन भी मैं इसके अंदर साथ लगा दूँगी। फिर इसके बाद इसको हम डिटेल से रखने के बाद हम इसको चलाएँगे, ताकि सारे बर्तन
बर्तन अच्छे से सैनिटाइज़ हो जाएँ। तो यकीन करें कि मैं बात वहीं से स्टार्ट करूँ कि मुझे रात को नींद नहीं आई, मुझे इतने ख्वाब आ रहे थे। एक दो दफ़ा मैं उठ गई, एक दफ़ा मैं उठी 6:30 बजे, फिर मैं दोबारा उठी। मैंने कहा मुझे हो क्या रहा है कि मेरी, वो कहते हैं ना कि जब आपको आदत नहीं ना होती तो आपको बेआरामी होती है, बेसुकूनी होती है कि आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो आज की रात की जितनी मैंने 4-5 घंटे की नींद ली ना, वो भी मैंने अच्छी नहीं ली, क्योंकि मुझे ये वहम था कि मैंने बर्तन गंदे छोड़ दिए, मुझे वो धोने हैं। तो मुझे सुबह सुबह नवीद, मैं उठी ना, जब मैं उठी और मैं बेड से निकलने लगी तो नवीद कहती किधर जा रही है? तो मैंने कहा नीचे बर्तन धोने हैं, आपके उठने से पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ। तो कहते हैं या अल्लाह तुम्हें सुकून नहीं है? तो मैंने कहा हाँ मुझे सुकून नहीं है। तो बस मैं फिर नीचे आ गई। मैं अकेली जाग रही थी इस वक्त तक, बल्कि ये था कि काम करते करते ही सारी फैमिली नीचे आ गई थी। जब मैंने ये, अब आपको ये घड़ी का टाइम दिखा रही हूँ, अब तकरीबन बज गए हैं जी 10:15 का टाइम है। इस वक्त तक मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कितने काम हुए हैं। इस वक्त तक मेरे बड़े बच्चे दोनों उठ गए थे, नहीं बैबरस नहीं उठी थी, मीकाइल एंड जिब्राइल, नहीं आई थिंक दजाना एंड मीकाइल उठ गए थे और जिब्राइल और बैबरस सो रहे थे अभी तक। नवीद भी उठ गए थे। तो अब हम लोगों ने करना था नाश्ते की तैयारी। लेकिन अब ये चेक कर लें कि तकरीबन 9:15 से 10:15 तक मैंने ये सारा काम किया, और ये थोड़ा काम नहीं था, ये सारे बर्तन मैंने हाथ से धोए हैं। ये वाले, ये ज़रा चेक करें और कैसे चमक रहे हैं, साफ़ सुथरे। मैंने बर्तन ये धो के इनको यहाँ पे रख दिया है। ये पूरे वो चाय के बर्तन और डोंगे और वो सारी चीज़ें हैं। उस साइड पे हमारे जो बफ़े के जो उनके स्टैंड्स हैं वो भी मुझे क्लीन करने होते हैं। वैसे तो गंदे नहीं होते, लेकिन आपको पता है मेरे वहम का, तो उनको भी मैंने डिटेल से क्लीन कर दिया। ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि फिर उसके बाद अभी मैं इनके बाकी बर्तनों को ड्राई करने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद इनमें जाएंगे। और ये हैं जी बफ़े सर्वर की जो डिशेज़ हैं और उनके लिड्स हैं, वो मैंने धो के इधर एक साइड पर रख दी हैं। तो ये सारा मेरा एक प्रोसेस होता है क्लीनिंग का, जो मैंने कहा आज आपको डिटेल के साथ दिखाती हूँ, आपको पता चले कि दावत के अगले दिन भी हमारी क्या मसरूफियात होती है। इसके अलावा क्लीनिंग बहुत ज़्यादा थी और मैं वो फ़िल्म नहीं कर पाई। आप कहेंगे ये गंदा कप क्यों रखा है? गंदा कप नहीं, इसमें मैंने कल कॉफ़ी बीट की थी, तो कॉफ़ी पड़ी, ऐसे मैं दजाना को दूध डाल के दूँगी, उसका आज का कॉफ़ी का कप हो जाएगा। तो हाँ जी, बात कर रहे थे कि मुझे बाकी भी फ़िल्म करना था जो क्लीनिंग में करती हूँ मैं अपने जो मेरे होते हैं फर्नीचर को क्लीन करना, फ्लोर्स को क्लीन करना, वॉशरूम को सैनिटाइज़ करना, सब कुछ। लेकिन आपको बता चुकी हूँ कि मेरी रिंग लाइट टूट चुकी है और उसका अभी तक कोई आता पता नहीं है, अभी नहीं ख़रीदनी है मुझे। तो वो जब मैं लेके आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको उस तरह की क्लीनिंग भी दिखाऊँगी। अभी तो मैंने छोटे स्टैंड पे लगा के या हाथ पे लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ और मैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ। मेरे पास बड़ा स्टैंड नहीं था, वरना आज आपको डिटेल क्लीनिंग दिखाती कि हम काउचेस वगैरह कैसे क्लीन करते हैं। सारे वॉशरूम, जितने वॉशरूम में मेहमानों का आना जाना होता है, वो सारे वॉशरूम क्लीन करती हूँ, उनके मैट्स क्लीन करती हूँ, उनके टॉवल्स धोती हूँ। ये सारा अगला पूरा दिन मेरा क्लीनिंग का होता है। मैं वही कहती हूँ, कोई दावत करते हैं ना, तो ये 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। एक दिन आप लोग उसकी प्रिपरेशन करते हैं, दूसरे दिन क्लीनिंग, घर के काम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा दिन जब दावत के बाद होती है वो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इतनी मुझे खुशी होती है दावतें करके, सबको बुला के, इतना मुझे मज़ा आता है ना कि मैं इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करती हूँ। और कसम से सारा दिन काम करने के बाद जब मैंने घर को क्लीन देखा, और ये देखिए अब तकरीबन बजने वाले हैं जी 1, और बस मेरा घर हो चुका है बिल्कुल क्लीन, कोई दाग धब्बे नहीं, अप्लाइंसेस क्लीन, सोफ़े क्लीन, फ्लोर्स क्लीन, किचन क्लीन, वॉशरूम सैनिटाइज, उनके टॉवल्स मैंने लॉन्ड्री में डाल दिए हुए हैं। और सारा काम डन करने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका जी फाइनल लुक। बस सिर्फ यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ टेबल के ऊपर जो मेरे बफे सर्वर्स हैं वो पड़े हुए हैं, वो जाने हैं बेसमेंट में, तो वो थोड़ी देर के बाद लेके चली जाऊँगी। तो तकरीबन आप कह लें कि 3-3.5 घंटे लगे और मैंने पूरे घर को क्लीन कर दिया। अकेले किया, किसी की हेल्प नहीं ली, कोई बच्चों की हेल्प नहीं ली, खुद से सारा काम किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम टाइम पे हो चुके हैं, डन। डिफ्यूज़र जला दिया तो उससे मुझे वो एक ना बड़ी फ्रेशनेस की वो एक फ़ीलिंग भी आती है। तो बस मेरी ज़िंदगी में जो आप लोगों के साथ जो एक वो बात हमेशा से मैं करती हूँ, आज भी करूँगी, कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, चीज़ों को खुशी से करें, स्लोली कर लें, लेकिन टाइम के ऊपर कर लेंगे ना तो आपको ज़िंदगी में कोई काम भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो बस जनाब ये था मेरी आफ्टर दावत का जो मेरा प्रोसेस होता है वो मैंने आज आपको दिखाया। दावत का व्लॉग इंशाल्लाह ताला वीकेंड तक आपको ज़रूर मिल जाएगा, एंजॉय करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत अच्छी दावत थी मेरी। तो चले जनाब अभी ले लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।